नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे साथ हैं विरोधी पक्ष नेता के तौर पे जिन्होंने बहुत साल मुंबई महानगर पालिका में एक यशस्वी नगर सेवक के तौर पे काम किया। मुंबई महानगर पालिका से जो विधान परिषद पर विधायक चुने जाते हैं उसके लिए जिनका चुनाव हुआ है वो है राजहंस सिंह। वो आज हमारे साथ है, उनसे हम रूबरू करेंगे। राजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। सबसे पहले तो अभिनंदन, आप निर्विरोध चुने गए हैं विधायक के तौर पे विधान परिषद पर। ये नई जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं? यानी ये भाजपा ने आपके ऊपर सौंपी है नई जिम्मेदारी। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय देवेंद्र जी ने, आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जी ने, आदरणीय हमारे मुंबई के अध्यक्ष नोरा जी ने, सभी ने मिलकर, भाजपा के नेताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया कि राजनाथ सिंह को इस जगह पर विधान परिषद में भेजना है। तो एक जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा महानगर पालिका का अनुभव, इतने साल तक मैं मुंबई महानगर पालिका का सदस्य रहा, विरोधी पक्ष नेता रहा और पूरे मुंबई शहर में मैं काम करता रहा। शायद मुझे लगता है मेरे नेताओं ने वो सोचकर वो जिम्मेदारी दी है और आगे आने वाले समय में महानगर पालिका का चुनाव भी आ रहा है, तो उसके अंदर अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किस प्रकार से आए, हमारा महापुरुष वहाँ पर बैठे, उसके लिए प्रयत्न करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। मुझे वो जिम्मेदारी मुझे देने का काम किया गया है। तो इस जिम्मेदारी के तहत आप कौन कौन सी योजनाएं कर रहे हैं और किस तरह का काम हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो 24/7 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहती है और इनका जो सिद्धांत है, राष्ट्र पहले हम बाद में, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, एक मूलभूत इनका सिद्धांत है। तो भारतीय जनता पार्टी हरदम इलेक्शन मोड में है और रोज कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ काम करते चले जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब है अब सबका प्रयास, ये नारा लेकर पूरे देश का और पूरे देश के भविष्य को आगे लेके जाने काम कर रहे हैं। आज विश्व में जैसे आपका डंका है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारत का डंका विश्व में बज रहा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र को अग्रणी लेके जाने का काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। मुंबई शहर को मुंबई शहर बनाने का आप देख रहे होंगे कि मैं कांग्रेस में रहा हूं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और मैंने देखा है कि 2008-9 की बात है, 7 की बात है, घाटकोपर से वर्सोवा तक एक 9 किलोमीटर का मेट्रो बनाने के लिए 10 साल लगे और आदरणीय देवेंद्र जी ने 285 किलोमीटर का मेट्रो का मार्ग बिछाने में सिर्फ 4-5 साल का समय लिया। और अगर आज वो मुख्यमंत्री होते, शिवसेना के लोग पीठ में छुरा भोंक कर नहीं गए होते और आज साथ में होते और वो मुख्यमंत्री होते, तो आज ये मुंबई शहर को जो ट्रैफिक की समस्या का ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसका समाधान हो गया होता और मेट्रो का चलना शुरू गई होती। तो महाराष्ट्र का और मुंबई का विकास आदरणीय देवेंद्र जी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी हरदम काम करने की उसमें लगी रहती है, जनता की सेवा, समाज की सेवा किस प्रकार से करना है, क्योंकि इनका संस्कार, इनकी एक अलग परिपाटी है, अलग परंपरा है। उस परंपरा के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम सारे लोग मिलकर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और पार्टी निश्चित तौर से आगे बढ़ने का काम कर रही है। अभी जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें महापौर बीजेपी का होगा, तो पिछले 25 सालों से लगभग शिवसेना सत्ता में है,
तो क्यों ये लगता है आपको कि बीजेपी का महापौर आना जरूरी है? क्या शिवसेना ने इतने 25 सालों में क्या कर दिखाया कि जिसके वजह से आज लोगों के मन में ये हो रहा है कि कोई महापौर, नई सत्ता, नया पक्ष आना चाहिए कि जो चलाए ये बीएमसी? देखिए ऐसा है, शिवसेना की सत्ता 25 साल से है यहाँ पर, और हम लोग वहां पे जब महानगर पालिका में थे तो 32,000 28,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज 44,000 करोड़ का बजट है। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, एक सत्ता, एक सरकार है। एक आप सोचिए कि कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ के ऊपर का काम आज मुंबई शहर में हुआ है। 1.5 करोड़ लोग मुंबई शहर में रहते हैं। 1.5 करोड़ लोगों पे अगर 5 7 8 करोड़ 25 साल में अगर खर्चा किया गया है, फिर भी पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है। बरसात हुआ, वर्षा गिरी कि सब जाम, पूरा मुंबई शहर बंद, पूरा पानी भर गए। गटर की वही हालत है, शौचालय की वही हालत है, कचरे की वही समस्या है। असफाल्ट और कंक्रीट रोड बनाने के नाम पर लूटने का काम, सिर्फ लूटने का, टक्के खारी वारी करने का काम मुंबई महानगर पालिका में इन्होंने किया है। मुंबई की जनता त्रस्त है, वो चाहे मराठी हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे बिहारी हो, चाहे राजस्थानी हो, क्योंकि मुंबई शहर में पूरे देश के लोग बसते हैं। ये एक मुंबई देश की एक आत्मा है, आर्थिक राजधानी है, विश्व में इसका एक अलग पहचान है। लेकिन इसको लूटने के सिवा शिवसेना के लोगों ने सिर्फ टक्केवारी का काम किया, काम को देखा नहीं। आज मुंबई की जनता इतनी त्रस्त है, वो जानती है जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम किया और मुंबई शहर में इतना सारा काम किया, तो यहाँ की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर हम मुंबई महानगर पालिका देंगे तो निश्चित तौर से ये जो बीमारियां हैं इसके दूर करने के डॉक्टर जो अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कर्मठ सिपाही बैठे और यहाँ की जो समस्या है उसका सही समाधान निकालने का काम करें। तो ये जो लोगों की राय है, आज कुछ बदलाव चाहते हैं वो सत्ता में, तो ये आप जब भी लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों से ये जानकारी आपको मिलती होगी, और इतने सालों का आपको अनुभव है, कांग्रेस में भी आप विरोधी पक्ष नेता रहे हैं, अभी बीजेपी में आए हैं आप। तो बीजेपी में आने का कारण यही था कि यहाँ पे जो इनके बीजेपी के माध्यम से जो काम होने जा रहे हैं, क्या वो हो सकते हैं, या लोग ये चाह रहे हैं इसलिए आपने ये सोचा कि बीजेपी में जाने के बाद आपको इस काम करने का मौका मिलेगा? और नहीं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अलग है, इनकी काम करने की पद्धत अलग है। ये पेपर पे काम नहीं करते, ये जमीन पर प्रैक्टिकल काम करते हैं। मैं जिस पार्टी में था उसकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जमीन पर काम नहीं होता। जैसे आप पन्ना प्रमुख है तो पन्ना प्रमुख है, यहाँ पर बूथ प्रमुख है तो बूथ प्रमुख है, और उसके साथ 30 लोग हैं तो हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। काम करने का तरीका अलग है। जिस पार्टी में था उस पार्टी में इलेक्शन रोल में देखकर बूथ कमेटियां बन जाया करती थी, ऐसा नहीं होता इसमें, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैंने कहा कि 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहते हैं, हरदम तैयारी में रहते हैं। तो और हम मेरे ऊपर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, आदरणीय लोढ़ा जी ने जवाबदारी दी, मुंबई शहर में उत्तर भारतीयों का चौपाल लगाइए। मार्च महीने में डिंडोसी में इसका बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ और आदरणीय देवेंद्र जी आए और उसका उद्घाटन किए। थोड़ा सा कोरोना काल का महीना 2 महीना छोड़कर पूरे मुंबई शहर में 700 के ऊपर चौपालें हो गई हैं। वो चौपाल से हम उत्तर भारतीयों और बिहारियों में, इन लोगों में जाते हैं, हिंदी भाषियों में, और उनसे चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे नगर सेवक जो हैं उनको हम साथ ले जाते हैं। तुरंत उत्तर भारतीय समाज यहाँ पर कम से कम 50 लाख की आबादी में रहता है, और वो गरीब तबका है, वो हॉकर्स है, वो सब्जी बेचता है, वो फल बेचता है, वो फूल बेचता है, वो पान बेचता है, वो दूध बेचता है, वो टैक्सी वाला है, वो रिक्शे वाला है,
वो सिक्योरिटी गार्ड भी है और वो लेबर भी है, हाथ गाड़ी खींचने वाला भी उत्तर भारतीय ही है यहाँ पर। वो गरीब है, स्लम में रहता है, उनकी बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती, कहीं गटर भरा हुआ है, कहीं शौचालय बराबर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया उनका बेचारों का। ये सब समस्याओं का हम समाधान करते हैं चौपाल के माध्यम से, और इसका परिणाम ये है कि मुंबई शहर के उत्तर भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये माहौल से पूर्वांचल के लोग जो ज्यादा मुंबई शहर में हैं, उसका फायदा हमको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। योगी जी की वजह से यहाँ फायदा है और यहाँ की वजह से वहां फायदा है। चुनाव अगल बगल में, पहले मुंबई महानगर पालिका, फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन, दोनों साथ में होगा, ये आप देखते रहिए। ये समीकरण ध्यान में रखते हुए सब ये हो रहा है। अभी आप विरोधी पक्ष नेता के तौर पे बहुत साल काम किया, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बीएमसी में कुछ संघर्ष ज़्यादा बढ़ा हुआ है बीजेपी और सत्ताधारी शिवसेना के बीच। संघर्ष के बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए हैं कि जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आपके समय क्या होता था, किस तरह का संघर्ष होता था? देखिए, ऐसा है, संघर्ष सभागृह में होता था, संघर्ष स्टैंडिंग कमेटी चेयर में होता था, और अपने अपने पार्टियों का सिद्धांत लेके हम सभागृह में लड़ते थे, हाथापाई नहीं करते थे, अब्द शब्द भी नहीं बोलते थे एक दूसरे के ऊपर, व्यक्तिगत हम बात नहीं करते थे। प्रशासन से हमें काम लेना था और जो शासन में होता था उस पर अंकुश लगाने का काम हमने बराबर किया, और संबंध सबसे बराबर रहते थे। आज जो इतनी कटुता आई है उसका कारण शिवसेना है। 2 साल कोरोना काल में इन्होंने मनमानी कारोबार किया, इन्होंने जंबो हॉस्पिटल बनाए, अपने रिश्तेदारों को उसका ठेकेदारी दे दी, जो डॉक्टर नहीं है, उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, एक खाट आ रही है 10,000 की, एक फैन लगा दी है 5,000 की, आप एक चेयर लेके आए 5,000 की। इस प्रकार से लूटने का काम, मुंबई शहर के टैक्स पेयर के पैसे को लूटने का काम इन्होंने किया, और वहां कोई पूछने वाला नहीं था 2 साल से। अब जब सभागृह शुरू हुआ, स्टैंडिंग कमेटी शुरू हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनसे पूछना चाहा, इनसे जवाब चाहा, तो अभी गाली गलौज पे उतर आए, हाथापाई पे उतर आए, गुंडागिरी पे उतर आए। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सभ्य पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये है कि ना हम अब्द शब्द बोलते हैं, ना अब्द शब्द सुनने की आदत है, ना हम हाथापाई करते हैं, ना हाथापाई करने के लिए उकसाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। वक्त आने पर इनकी भाषा और इनकी तरीके का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को भी आता है और करेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में इस मुंबई शहर को बंगाल नहीं बनने देंगे, ये बंगाल बनाना चाहते हैं, बंगाल नहीं बनने देंगे। जैसे कि अभी आशीष शेलार जी का ही मुद्दा, जो अपशब्द के बारे में आपने कहा, उसके ऊपर से बहुत राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? आशीष शेलार जी ने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसको अलग तरीके से लेकर, क्योंकि वो बार बार मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि आशीष शेलार भी भारतीय जनता पार्टी के मेरे समय में गट नेता हुआ करते थे, तो इनके भ्रष्टाचार के तरीकों को और इनकी सारी बातों को जानते हैं। मुंबई महानगर पालिका को उनका भी अच्छा अनुभव है, उस अनुभव के नाते इनके भ्रष्टाचार को निकालकर वो सामने लाना चाहते हैं, और महापौर से लेकर शिवसेना पार्टी पे हमला करते हैं। तो उन्होंने कोई अब्द शब्द नहीं कहा, लेकिन अब ये अब्द शब्द कहकर पुलिस कंप्लेन करने का काम इन्होंने किया, आशीष शेलार के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वीडियो क्लिपिंग है और लेकर कोर्ट में जाएंगे, और इस प्रकार से तो मैंने कहा ना, ये बंगाल बनाना चाहते हैं, इसे बंगाल नहीं बनने देंगे भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी सवाल कि इस तरह से जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो भी प्रश्न है, लोग जो चाहते हैं जिसके ऊपर सुझाव हो, जो सुलझ जाए, उनके ऊपर उपाय योजना हो जाए, लेकिन ध्यान कहीं दूसरी तरफ खींचने का एक कोशिश जो है वो सत्ताधारी पक्ष कर रही है, ऐसे आपको लगता है? एकदम, ये अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, छुपाने के लिए अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं, कि जिससे लोगों का ध्यान वहां जाए। अभी कल की बात है, 850 करोड़ रुपए का आया, उस पर चर्चा नहीं की।
हम लोग साधक बाधक चर्चा करते थे। स्थायी समिति में 4-4 घंटा स्थायी समिति चलती थी। एक-एक विषय पर हम 10-10, 15-15, 20-20 मिनट सभागृह चर्चा करता था। साधक बाधक चर्चा करके उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या है और प्रशासन से उत्तर लेकर उसको पास करने का। अनुकूल प्रतिकूल सम्मत, अनुकूल प्रतिकूल सम्मत, अनुकूल प्रतिकूल सम्मत करके दादागिरी करने का काम कर रहे हैं। ये जैसे रास्ते के ऊपर दादागिरी करते हैं, वैसे सभागृह व स्थायी समिति में करने का काम कर रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मुंबई की जनता इनसे हिसाब मांगेगी और इतने गुस्से में बैठी है मुंबई की जनता, वो इंतजार कर रही है महानगर पालिका का चुनाव कब शुरू हो और ये आए और हम कब भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंबई महानगर पालिका में भेजे और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। ये मुंबई की जनता इंतजार करते हुए बैठी है। निश्चित तौर पे आप जो जनता के बीच में इतने सालों से आप जा रहे हैं, तो आपने उनके जो प्रतिक्रिया है लोगों की, वो तो जानी होंगी। तो ये थे राजहंस सिंह, जिनसे हमने अभी बात की। बीजेपी के तरफ से वो निर्विरोध विधायक चुने गए हैं मुंबई महानगर पालिका से। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।